देखो, अगर हम लोग वेबसाइट बनाने की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले यार देखो, वेबसाइट बनाना तो ठीक है, चलो हम लोग वेबसाइट बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में, सीख भी लेंगे, बना भी लेंगे। लेकिन यार वेबसाइट का वर्कफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको वेबसाइट का वर्क काम कैसे करता है वेबसाइट, अगर आपको इसके बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए, उसका कैसे काम करता है, क्या होता है इनके पीछे, क्या लॉजिक है, किस तरीके से वर्क करता है, जब तक आपको उसको नहीं समझोगे ना, तब तक एक परफेक्ट डेवलपर नहीं बन पाओगे, है ना। मतलब उसके पीछे की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। तो वेबसाइट बनता कैसे है, वेबसाइट बनना चलो ठीक है, मैंने कोड लिखा, बेसिकली HTML लिखा। वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि HTML यूज होता है, CSS यूज होता है, जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी यूज है, बैकएंड में कौन कौन सी यूज होता है, जैसे नोड जेएस है ना, नेक्स्ट जेएस है, बैकएंड फ्रंट एंड दोनों के लिए यूज करते हैं। पाइथन है हमारे पास, पाइथन से वेबसाइट बैकएंड बना सकते हैं। डीजैंगो एक फ्रेमवर्क है, उससे बना सकते हैं। और भी आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे PHP है फ्रेमवर्क, लारावेल है, CI है, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जिससे वेबसाइट डेवलप होता है। ठीक है, तो इसमें बैकएंड फ्रंट एंड दोनों मिक्स है, मैंने दोनों का नाम लिया है इसके साथ। तो सबसे पहला स्टेप तो यार कि वेबसाइट चलो ठीक है, हम लोग वेबसाइट बनाना जानेंगे, एप्लीकेशन को बनाना सीखेंगे। इन लैंग्वेज की ये लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, सीखने के लिए आपको ये आनी चाहिए। तो चलो ठीक है, इसको तो सीख लेंगे हम लोग, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको सीखना बहुत आसान है। अगर आप प्रॉपर ढंग से और चीज़ों को अच्छे से करते हो तो आपको बहुत ईजी है सीखना। लेकिन इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा लोग इस पे फोकस नहीं करते कि वो काम कैसे करता है, एक वेबसाइट का फ्लो क्या होता है काम करने का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये इस इन चीज़ों को पहले समझेंगे कि वेबसाइट का फ्लो क्या है। देखो सबसे पहले आ जाओ, हम लोग एक व्हाइट बोर्ड लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले एक वेबसाइट काम कैसे करता है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। देखो, मान लो, सबसे पहली बात, आप वेबसाइट को सबसे पहले बताओ कि आप वेबसाइट को देखते कहाँ पे हो। मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है, आपको दिख रहा होगा ये मेरा एक कंप्यूटर है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, कंप्यूटर थोड़ा खराब हो गया है, बढ़िया, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ये कंप्यूटर है मेरे पास। आपको वेबसाइट चलाना हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, वेबसाइट चलाना होता है तो आप यहाँ पे ब्राउजर को ओपन करते हैं। ब्राउजर में क्या टाइप करते हैं, URL टाइप करते हैं और वेबसाइट खुल जाता है। ये वेबसाइट खुलता कैसे है, देखिए, थोड़ा समझिए, मैं थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि बस वेबसाइट का एक फ्लो क्या है, काम कैसे करता है। सबसे पहले हमारे पास दो कंप्यूटर हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर ये है, ये कंप्यूटर ये है, दो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर वन, एक कंप्यूटर वन है और ये कंप्यूटर टू है, समझ रहे। ठीक है, और ये जो बंदा है, एक आदमी है ये, जो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है। वेबसाइट इसने बनाया है, ये मेरा वेबसाइट बनाया है, अपने कंप्यूटर पे इसने वेबसाइट बनाया है। सबसे पहले क्या है, ये वेबसाइट अपने कंप्यूटर पे बनाएगा। ठीक है, और इस वेबसाइट को देखने वाला कौन है, मान लो ये जापान में रहता है। ये कहाँ पे रहता है, जापान में। जो वेबसाइट देखने वाला है वो जापान में रहता है, अपने कंप्यूटर पे ये वेबसाइट को देखेगा। बनाने वाला कौन है, इंडिया में रहता है, बनाने वाला इंडिया में रहता है। तो ये बनाने वाला जो है वो वेबसाइट जापान में बैठे एक यूजर को कैसे दिखा सकता है कि ये लो मेरा वेबसाइट है आप देखो। वो जापान में जो बैठा हुआ है वो क्या करेगा, अपना वेबसाइट खोले, अपना ब्राउजर ओपन करेगा। आपको पता है वेबसाइट किस पे खुलता है, ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर ओपन करेगा, मौजिला, फायरफॉक्स, एज, कोई भी ब्राउजर ओपन करेगा, उसमें URL को टाइप करेगा और वेबसाइट को ओपन कर लेगा। गूगल क्रोम, मौजिला, एज, ये सारे ब्राउजर हैं। ठीक है ना। वेबसाइट यहाँ पे एड्रेस पता होना चाहिए, वेबसाइट को उसका एड्रेस पता हो, वो वेबसाइट को ओपन कर लेता है। अभी तक ये फॉलो, अगर आपको कोई वेबसाइट खोलना हो आप इजिली वेबसाइट को खोल लेते हैं। अब समझो, एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझा रहा हूँ। ये डेवलपर इसने वेबसाइट को बनाया है, अब ये क्या करेगा, ये एक कंप्यूटर है, आपको पता है ये वाला एक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में एक खासियत यह है कि ये कंप्यूटर आपका ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्टेड है और हमेशा रन कर रहा है। ये कभी बंद नहीं हो रहा है कंप्यूटर, 24/7 वर्किंग में। अच्छा ठीक है, तो ये इंटरनेट से भी कनेक्टेड है और ये 24/7 वर्किंग में है। इसके पीछे खर्च पड़ रहा है उसको वर्क बनाने के लिए, 24/7 प्रॉपर इसका मेंटेनेंस, हर चीज का इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर एम्प्लॉयज रख रखा है इसको सिर्फ ऑन करने के लिए कि ये 24/7 काम करता रहे कंप्यूटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे आपने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट किया,
अब कहीं ना कहीं आप अपने इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, इस इंटरनेट से जुड़ गए। तो इसका मतलब अब ये डेवलपर क्या करेगा पता है, जो जिसने वेबसाइट को बनाया है, ये पता है क्या करेगा, इस वेबसाइट को जो बनाया है ना, वेबसाइट उठा करके इस मशीन पे डाल देगा, ठीक है, इस कंप्यूटर पे डाल देगा। अगर वेबसाइट को उठा के इस कंप्यूटर पे डाल दिया, तो कहीं ना कहीं आप इंटरनेट के थ्रू आप इस कंप्यूटर से कनेक्टेड है। आपको नहीं पता है कंप्यूटर कहाँ है, बट वायर से तो आप कनेक्टेड है। आपको नहीं पता कि मैं उसका लोकेशन क्या है। आप अब ये पता है ये क्या करेगा, आपको अपना अपना पूरी वेबसाइट उठा के कहां डाल दिया, इस मशीन के ऊपर। और आपको आप ये आपको क्या बता दिया, ये लो, ये जहां मेरा वेबसाइट पड़ा हुआ है जिस कंप्यूटर पे, उसका पाथ आपको दे देगा। पाथ मतलब आपका उसका क्या, डोमेन का नाम, क्या, डोमेन नेम। डोमेन नेम बोल लीजिए, अगर डोमेन नेम है, या तो इसका पब्लिक आईपी होगा, इसका आईपी एड्रेस होगा इस कंप्यूटर का, वो आईपी एड्रेस आपको पब्लिकली दे दिया, जो इंटरनेट से थ्रू यहाँ पे पब्लिकली आपको मिला हुआ है, वो आईपी आपको दे देगा। अब आप क्या करोगे, आपको आईपी एड्रेस मिल गया, मतलब डोमेन नेम भी आपको मिल गया। डोमेन नेम मानते हैं, डोमेन नेम से खुलती है साइटें। तो डोमेन नेम आपको मिल चुका है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और आपको पता भी है कि वो कंप्यूटर कहाँ है ना, इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको पता है ये कंप्यूटर कहाँ है। तो अब देखिए एक चीज समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना पता चल गया वेबसाइट का फ्लो। अब आपको पता है कंप्यूटर कहाँ है, ये भी पता है आपको, ये बनाने वाला भी पता है। अब आप ओपन करोगे, ब्राउजर को ओपन करोगे, और आप अपने जहां पे वो वेबसाइट पड़ा हुआ उसका नाम ब्राउजर को दोगे। मतलब आप ब्राउजर को बताओगे, ये मेरा लोकेशन है, यहां से इस वेबसाइट को लेकर आओ। तो ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर यहां से एक्टिवेट हो जाएगा, अपना काम स्टार्ट करेगा। ब्राउजर सबसे पहले हिट करेगा आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो सबसे पहले हिट करेगा कहां पे, आपके राउटर पे। जो राउटर है ना जिससे आप इंटरनेट चला रहे हो, उस राउटर पे हिट करेगा। और कैसे कैसे हिट करेगा, यहां से ये रिक्वेस्ट भेजता है कहां पे, उस लोकेशन पे। तो आप किसी इंटरनेट, मान लो कि आपको ये रास्ता है इंटरनेट का, इस इंटरनेट से कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका भी जुड़ा हुआ है। तो इस इंटरनेट से जुड़ने के लिए बहुत सारे स्टेशन भी तो होते हैं बीच बीच में, कि जहां जहां स्टेशन है, कैसे कैसे रास्ता बना हुआ है। तो सबसे पहला स्टेशन कैसे है, ये कैसे जुड़ा हुआ है, देखो यहां से आपके कनेक्शन कहां तक आया है, आपके मेन राउटर तक आया है ना, ये राउटर तक है। तो आपका ब्राउजर सबसे पहले रिक्वेस्ट कहां करेगा, राउटर पे। राउटर पे रिक्वेस्ट करेगा, यहां से तो रिक्वेस्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट करता है, आपने तो ब्राउजर में टाइप कर दिया यूआरएल, तो रिक्वेस्ट कौन करता है, ब्राउजर। तो क्या ब्राउजर उठकर जाता है, नहीं नहीं नहीं, ब्राउजर उठ के नहीं जाता। इसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है ना, इसके लिए क्या बना हुआ, प्रोटोकॉल। और उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, एच टी टी, ये एक प्रोटोकॉल है, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का काम ही होता है यहां से रिक्वेस्ट लेकर जाना। ये रिक्वेस्ट लेकर जाएगा आपके सबसे पहले राउटर पे। तो इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको होप्स बोला जाता है। अगर आप टेक्निकल वर्ड में जाओ तो इसको क्या बोलते हैं, होप्स। होप्स के होकर गुजरा है। अगर आपको पता लगाना, देखो मेरा टर्मिनल, देखो आपको मेरा टर्मिनल दिख रहा होगा, मुझे पता लगाना है कि अभी मेरा रिक्वेस्ट गूगल तक पहुंचने में कितने स्टेशन से होकर गुजरा है, कितने। तो आप यहाँ पे कमांड चलाओगे ट्रेसर्ट, और यहाँ पे लिखोगे google.com, आपको ये बताएगा कि कितने होप्स से होकर गुजरा है। ये गूगल का आईपी एड्रेस है, लोकेशन आ गया कि गूगल कहाँ है, उसका पहले पता चल गया मुझे। अब सबसे पहले मेरा राउटर, देखिए राउटर पे पहुंचा है मेरा रिक्वेस्ट, अब दूसरे स्टेशन पे पहुंचा, अब तीसरे स्टेशन पे भी पहुंचेगा। इसी तरीके से मेरा ब्राउजर भी काम करता है। ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाएगा ना, तो इसी तरीके से आपका रिक्वेस्ट जाएगा, तो स्टेशन से होकर गुजरेगा यहां से। तो पहले यहां पे जाएगा, और एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसलिए यहां से रिक्वेस्ट कहां पहुंचा आपका, इस सर्वर पे, तो उसको बोलते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कहां पहुंचा, इस कंप्यूटर पे। रिक्वेस्ट आपके इस कंप्यूटर पे पहुंच गया। अब इस कंप्यूटर पे भी अपनी सिक्योरिटी लगी हुई है, फायरवॉल लगा हुआ है, बहुत सारे हैं। तो जब आपने रिक्वेस्ट किया इस कंप्यूटर पे, इंटरनेट के रास्ते इस कंप्यूटर पे पहुंचा, एक कंप्यूटर पे क्या मैप होगा, आपका यूआरएल। मतलब आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पहले इस यूआरएल को मैप करेगा कि आपको जो चाहिए क्या इस कंप्यूटर पे है। तो ये कंप्यूटर आपको बेसिकली कंप्यूटर बनाया गया है या कि आपको डेटा दे सके, जो आपको रिक्वायरमेंट हो आपको दे। ये डेवलपर जो बनाने वाला था उस पर इसलिए डाला था कि आप कोई भी मेरा यूजर जो मेरे वेबसाइट पे विजिट करे, जो मेरे बिजनेस के बारे में जो जानता हो, वो आप रिक्वेस्ट करे, और मैं जो डेटा देना चाहता हूं अपने कस्टमर को यहाँ से दे दूं, क्योंकि मैं सभी से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। ये सिर्फ यहाँ पे डेटा अपडेट करेगा और सारे कस्टमर को अपडेट मिल जाएंगे। बेसिकली यही पर्पज से वेबसाइट भी बनाया जाता है।
तो इसका फ्लो क्या है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आता है, यहाँ पे मशीन है, तो इस मशीन का बस एक कंप्यूटर ना बोल करके इसको पता है क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका दे दूं, कंप्यूटर ही है, इसका दूसरा नाम दे देता हूं सर्वर। इसी को क्या बोला जाता है, सर्वर। क्या है मेरा, सर्वर है। ठीक है।